हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली बैंकिंग टर्म इन 5 मिनट्स का सेशन 6 दैट इज़ गोइंग टू बी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। सो ऑलरेडी हम 5 सेशंस जो हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ आपको सभी सेशंस मिल जाएंगे। और डेली सीए तो हम लेकर के आते ही हैं, वो आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। एंड इसमें भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, बिकॉज कॉमेंट सेक्शन में जब अपने रिव्यू शेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, हम लोग को मोटिवेट करते हैं कि और अच्छे से अच्छे सेशन लेकर के आए। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। सो बेसिक अकाउंट्स हैं आपके करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो आप सब कहेंगे मैम हम ये तो जानते हैं, बट कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं वो नहीं जानते हैं, जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एंड आपके इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है करंट अकाउंट। सो जो करंट अकाउंट होते हैं वो मेनली टिल्टेड टुवर्ड्स किन की तरफ होते हैं, बिजनेसमैन, कंपनीज, फर्म्स एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो ये बिजनेसमैन, कंपनीज, फर्म्स एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए ही होते हैं, बिकॉज जब भी आप करंट अकाउंट खुलवाने जाएंगे ना तो आपसे सिर्फ आपका पैन और आधार नहीं मांगेंगे, उसमें जो डिमांड्स होती हैं वो अलग होती हैं। अगर आपकी कोई फर्म है तो आपके उस फर्म से रिलेटेड आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, जीएसटी नंबर मांगते हैं, उसका जो एप्लीकेशन नंबर होता है उसका रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। सो जब भी आप करेंट अकाउंट बनवाने जाते हैं तो या तो आप एक बिजनेसमैन हो, कंपनी होल्डर हो, फर्म होल्डर हो या पब्लिक एंटरप्राइजेस होल्डर हो, ठीक है। तो ये होती हैं करेंट अकाउंट की डिमांड्स। एंड ये जो होता है वो आपका नॉर्मल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे सेविंग अकाउंट में सेविंग कर देते हैं जा करके, वैसा नहीं होता। यहाँ पर आप जो है वो आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑफर नहीं करती है बैंक, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। आपका कितना भी अमाउंट हो, चाहे आपका लाखों में हो चाहे करोड़ों में हो, बट बैंक इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ सिंगल इंटरेस्ट ऑन। इंटरेस्ट तो नहीं मिलता, साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्या होता है कि आप कितने भी टाइम मतलब कितनी भी बार डिपॉजिट और विदड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट को, कोई उसमें लिमिट नहीं होती है एज सच, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट तो ऑफर नहीं कर रहे, बट यहाँ पे आपकी कोई लिमिट भी नहीं है, आप कितने भी टाइम्स जो है डिपॉजिट और विदड्रॉ कर सकते हैं अपने पैसे को, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है वो मोस्ट प्रिफर्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, जो कि हम और आप अपनी कुछ सेविंग्स करने के लिए ओपन कराते हैं बैंक के साथ में। तो यहाँ पे आप जब सेविंग कराने के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो ना सिर्फ आपका जो पैसा है उसको सेव गार्ड किया जाता है, बट साथ ही साथ आपको उस पर कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एंड दिस वेरीज फ्रॉम 4 to 6%। 3% भी हो सकता है किसी बैंक का, 4.5% ऐसे वेरी करता है, बट हाँ 4 से 6% के बीच में, 3% से 6% के बीच में आपको जो इंटरेस्ट है वो दिया जाता है आपके सेविंग अमाउंट पे, डिपॉजिटेड अमाउंट पे, ठीक है। बट यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी बार पैसा निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं एंड ये भी वेरी करता है आपका बैंक टू बैंक, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब ही होता है पीरियोडिकली और रिपीटेडली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मंथली बेसिस पे आपकी कुछ आरडी, जिन्हें हम कहते हैं आरडी अकाउंट्स, मंथली बेसिस पे आप अपनी आरडी बंधवा देते हैं। मतलब अगर आपने 1000 की आरडी बंधवाई है तो आपका हर महीने आपका 1000 रुपये जो है वो आपका डिपॉजिट होता रहेगा आपके आरडी अकाउंट में। एंड वो आपको डिसाइड करना होता है कि मैक्सिमम पीरियड कितने समय के लिए आप आरडी खुलवा रहे हैं। अगर जो कि आपका वेरी करता है 6 मंथ से लेकर के 10 ईयर्स की स्टार्टिंग होती है। मिनिमम ड्यूरेशन इज 6 मंथ्स, मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 10 ईयर्स। तो ये होता है ड्यूरेशन आपका आरडी अकाउंट्स का। एंड 6 मंथ्स का है तो आपका हर महीने एक करके पहले मंथ 1000 कटेगा, फिर ऐसे करके 6 महीने तक आपका 1000 कटेगा। फिर उस पर आपको टोटल पे जब आप उस मैच्योर हो जाती है, आप उसको ब्रेक कराते हैं, तब आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है आपको उस पर। तो ये होता है आपका आरडी अकाउंट यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट। देन नेक्स्ट आपका आता है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रिकरिंग डिपॉजिट। उसमें क्या होता है, हर मंथली आपकी एक इंस्टॉलमेंट जाती है, बट यहाँ क्या होता है कि आपको एक साथ ही उस पैसे को जमा करना होता है। अगर आप 1 लाख की कराना चाहते हैं एफडी तो आप 1 लाख अमाउंट जो है वो टोटल डिपॉजिट करा देंगे एंड उसका मैच्योरिटी पीरियड आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज मिनिमम ऑफ 7 days एंड मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। आपसे मिनिमम डेज भी पूछ सकते हैं, तो मिनिमम आपका आरडी में था 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम इट वाज 10 ईयर्स। यहाँ पे मिनिमम है 7 days एंड मैक्सिमम इज 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि आपको इकट्ठा उस पैसे को जो है वो जमा कराना पड़ता है एंड उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो मैच्योरिटी पे आपको मिलता है। अगर अब इन केस आप बीच में ब्रेक करा रहे हैं तो जिस दिन आपने ब्रेक कराया है उस दिन तक का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। एंड ये जो होता है ये आपका आरडी में भी होता है एंड एफडी में भी होता है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। एंड कुछ बैंक्स का क्या होता है कि वहाँ पे जो विड्रॉ होता है वो पहले करा सकते हैं, कुछ बैंक का होता है कि विड्रॉ नहीं करा सकते हैं। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है।
तो आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें आप लोग की क्लियर हुई होंगी। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।